अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल वी फिज़िक्स। पीछे वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के। आज हम उन्हीं को लेके चलेंगे। आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1.7। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। Does a dimension analysis give any information on constant of proportionality that may appear in a algebraic expression? Explain. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो पूछ रहा है कि डायमेंशन एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की देती है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखें पीछे हम लोगों ने टाइम पीरियड की के रिलेशन को फाइंड किया था कि टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास एक आया था रिलेशन, हम जिसकी डायमेंशन हमने फाइंड की थी। तो इस में हमें यही पता चला था कि इसने इंफॉर्मेशन, इनकी डायमेंशन ने इनकी इंफॉर्मेशन तो दी, लेकिन कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमें मिली थी। ठीक है, तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम डिटरमिन करेंगे एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो डायमेंशन एनालिसिस हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यूज़ को? थ्रू एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एनालिसिस के ज़रिए हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, बाय यूजिंग इसी तरह एक और भी एग्जांपल थी। हमने जो है विस्कोसिटी, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, उसकी हमने डायमेंशन फाइंड की थी या उसका यूनिट भी फाइंड किया था, जो कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास जिसमें 6 पाई कांस्टेंट था। कांस्टेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं, तो ये डायमेंशन एनालिसिस को इन्फॉर्मेशन हमें इसकी भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी हम फाइंड करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 है, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। हमने प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन लिख दिए हैं। सबसे पहले हम प्रेशर की लिखते हैं। प्रेशर का फार्मूला हमें पता है क्या है। प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स की हमने पीछे फाइंड की हुई थी, अगर नहीं आपको याद तो फिर से कर लेते हैं। फोर्स इक्वल होता है ma के, और मास की है आपके पास डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की है आपके पास v डिवाइड बाई टी होता है। ठीक है, और vs डिवाइड बाई टी। ये आपके पास आ जाती है एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फोर्स की है, और एरिया का यूनिट आपके पास मीटर स्क्वायर होता है, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगी। प्रेशर की हम लिखेंगे एम एल टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया की एल स्क्वायर। ठीक है, मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। एम एल टी इनवर्स 2, और ये भी ऊपर चली जाएगी -2। ठीक है, तो एक एल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या आ जाएगा? एल टी
इनवर्स स्क्वायर और ये इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास आ गई है डायमेंशन प्रेशर की। नेक्स्ट हमने किसकी फाइंड करनी है? डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। डेंसिटी आपके पास इक्वल होती है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मास की आपके पास डायमेंशन कैपिटल एम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, तो ये आपके पास हो जाएगी एल क्यूब। तो आपके पास आ गई डायमेंशन डेंसिटी की, जो कि हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गई डायमेंशन डेंसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v of the wave and its frequency f. Knowing that डायमेंशन दी गई हैं लैम्डा की भी, v की भी और f की भी। लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है, v वेलोसिटी है, f फ्रिक्वेंसी है उस वेव की। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एफ इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, एफ इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई लैम्डा। दो रिलेशन उसने दे दिए हैं, उसने कहा है कि आप फाइंड करें इन दोनों रिलेशन में से कौन सा करेक्ट है। डायमेंशन आपको गिवन है, तो इसने ये पूछा है कि इन दोनों रिलेशन में कौन सा करेक्ट आएगा। तो हम यूज़ करते हैं और फाइंड करते हैं, यूज़ करके डायमेंशंस फाइंड करते हैं कौन सा रिलेशन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर इन रिलेशन की डायमेंशन बोथ साइड डायमेंशन इक्वल आएगी तभी वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, अगर लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल ना आई तो वो करेक्ट नहीं होगा। सबसे पहला रिलेशन दिया गया है f इज इक्वल्स टू वी लैम्डा। f की डायमेंशन क्या गिवन है? t इनवर्स। तो राइट हैंड साइड, सॉरी पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू f, इसकी डायमेंशन है t इनवर्स। अब हम राइट हैंड साइड जाते हैं, v लैम्डा, इसकी डायमेंशन क्या आएगी? v की डायमेंशन है आपके पास l t इनवर्स, ये रही। उसके बाद लैम्डा की डायमेंशन है l, तो ये आ जाएगा l स्क्वायर t इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, ये हमने देख लिया। तो इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है। अब दूसरे रिलेशन की तरफ जाते हैं, f इज इक्वल टू वी आवर लैम्डा। f की लेफ्ट हैंड साइड, f की डायमेंशन क्या है? t इनवर्स। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, v आवर लैम्डा, v की डायमेंशन है l t इनवर्स और लैम्डा की डायमेंशन है l। l से कैंसिल, तो t इनवर्स रह जाएगा। ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, जो कि हमें बता रही है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो ये वाला रिलेशन जो है क्या है? डायमेंशनली
करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। इनको देखते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें गिवन हैं और इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस light travel in 1 year. How many meters are there in 1 light year? Speed of light is given. इसने पूछा है कि लाइट ईयर डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रैवल करती है 1 साल के अंदर। तो उसने पूछा है कितने मीटर्स एक जो है, कितने मीटर लाइट 1 लाइट ईयर में ये लाइट कवर करती है। हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है मीटर में। उसने स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, डाटा लिखते हैं हम लोग। टाइम उसने दिया है 1 ईयर का। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। हमें टाइम सेकंड में चाहिए। हम जानते हैं हमारा हम जो यूनिट एग्जैक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं टाइम का, वो सेकंड है, तो हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 365 डेज में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। इन सबको मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा 365 डेज होते हैं और उनमें 24 घंटे, 60 सेकंड, 60 मिनट और 60 सेकंड। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, आएगा 315360000 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास टाइम आ गया। नेक्स्ट हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन थी। स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे होते हैं तो हम v से हम रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि c से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को। तो ये रहा हमारे पास गिवन डाटा। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, वो भी मीटर में। तो हमारे पास फार्मूला है, इक्वेशन है सिंपली s इज इक्वल टू वी टी। एस फाइंड करना है, v गिवन है, t भी गिवन है। तो पुट करें वैल्यूज़, और v की जगह हमने क्या यूज़ किया है? c। ठीक है, तो सी टी आ गया। s इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? 3.0 क्रॉस 10⁸। इसी तरह वी टी की वैल्यू क्या है? 315360000। ये रहा। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इसका यूनिट है सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। तो ये रहा वो डिस्टेंस जो मीटर में एक लाइट 1 साल के अंदर कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट है हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 1 ईयर। हमने फाइंड करना है 1 साल में कितने सेकेंड होते हैं। अभी ही ऊपर हमने फाइंड किया है पार्ट ए, सेम है जिसमें हमने टाइम फाइंड किया था सेकेंड के अंदर। तो क्या था? टाइम इज इक्वल टू 365 डेज। 365 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 डेज में 24 आवर्स होते हैं और 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाता है
3153600 सेकेंड। ये पार्ट 1 है। हम और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3.15 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। पॉइंट में लिख के आप पावर में भी कर सकते हैं। पहला पार्ट ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया था पीछे, ठीक है। दूसरा पार्ट है हाउ मैनी नैनो सेकेंड इन 1 ईयर। एक साल में, पहले हमने सेकंड फाइंड किए, अब हम एक साल में कितने नैनो सेकेंड हैं वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए 1 नैनो इक्वल है 10 की पावर 9 के, ठीक है। तो यही जो हमने 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा 10 की पावर 9 नैनो सेकेंड के, ठीक है। एक सेकेंड 10 की पावर 9 नैनो सेकेंड के इक्वल होगा। तो 1 ईयर एक साल में कितने सेकंड थे 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा नैनो सेकंड में, ठीक है। तो इन दोनों को पावर्स को ऐड कर दें 3.15 मल्टीप्लाई 9 इंटू 7 16 नैनो सेकेंड 1 ईयर। सो 1 ईयर इतने नैनो सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी है हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है एक सेकेंड में कितने ईयर्स हैं। सो 1 ईयर किसके इक्वल है, यही वैल्यू 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, सेकेंड को अकेला छोड़ दें, ठीक है। ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 आवर 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ईयर्स। क्या किया आपने, एक सेकंड में हमने बताना है कितने ईयर्स हैं, ठीक है। सेकंड को अकेला कर दें 1 सेकंड हो जाएगा, ये वैल्यू ईयर के नीचे आ जाएगी, इधर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको करते हैं 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ईयर्स। तो 1 सेकेंड इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया कि सेकंड को सेपरेट किया है, 1 सेकेंड हमने निकालना था, तो इसको ईयर के साथ ये इधर वैल्यू आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 सेकेंड में ईयर कितने ईयर्स हैं वो निकल आएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करें, मैं आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।